देखो इसका क्या मिरर इमेज ये बनेगा, यस या नो बताना बस। बोलो बी आर इधर आ जाएगा और बी आर इधर आ जाएगा। एग्री करते हो? डॉली ऐसे ही बनाया हो क्या? डॉली बनाया हो ऐसे? हाँ सर। बताओ लेफ्ट फेस का ऐसा बनेगा क्या? लेफ्ट वाले फेस का बताना कैसा बनेगा। ये बी आर इधर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले फेस का देखो ऐसा बनेगा। देखो जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे बी आर आएगा। ये हाँ मिरर इमेज लेने आ रहा है सबको, देखो यही बनाया हो सब। आ जाओ नेक्स्ट देखो। सर वो सर वेज डैश तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना? देखो तुम वेज डैश नीचे कब होता है? जब सीओएस देखते हैं, बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि सीओएस जब देखते हैं ना तो वेज डैश देखते हैं। तुमको जब मिरर इमेज लेना है ना तो तुम खुद बताओ, वेज में तुम खड़े हो, ठीक है, डैश में दिखोगे क्या? दूर दिखोगे क्या? मिरर के सामने तुम खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने बिल्कुल हो तुम खड़े, तो तुम्हारा मिरर इमेज बिल्कुल सामने दिखना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है डैश में पीछे चला जाएगा। वेज का वेज और डैश का डैश अगर 180 से लेंगे तो अलग चीज होता है, 180 से रोटेट करना अलग चीज होता है। ये मिरर इमेज आया समझ में? देखो जितना डिस्टेंस, देखो तुमको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना समझो, इधर हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तुम बताओ इसका मिरर इमेज क्या लेगा? हाँ कुणाल तावड़े बताओ इसका तो मिरर इमेज क्या लेगा? चलिए ये बड़ा हो गया ना इसी वजह से प्रॉब्लम। हाँ कुणाल बताओ इसका तो मिरर इमेज क्या लेगा? बताओ यहाँ मिरर रखे, बताओ मिरर इमेज क्या लोगे तुम खुद बताना। देखो ये ऐसे बता रहे, बताओ यहाँ पे कोई ग्रुप है? नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है। अब बताओ ये वाला वेज में आएगा डैश में आएगा? जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे आएगा ना। इसका तो बी आर यहाँ होगा और इसका बी आर यहाँ होगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना। ये जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे वेज आना चाहिए। ये जितना डिस्टेंस पे मिरर से है उतना ही डिस्टेंस पे ये आना चाहिए। ये डिस्टेंस दोनों केसेस पे सेम है। अगर तुम नीचे कर दोगे तो बी आर बहुत नीचे चला जाएगा ना। समझा बात को? हाँ सर। पुनः थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ऊपर वाला का लेके बताओ, ऊपर वाले का मिरर इमेज लो, ग्रीन वाले का बताओ क्या बनेगा। चलो किससे पूछे? कामिनी नागरे है क्या? बताओ कामिनी क्या दिखेगा तुमको? वेज कहाँ दिखेगा? ऊपर, ऊपर वाले कार्बन पे ले रहे हैं मिरर इमेज। बताओ वेज इस कार्बन पे 1 नंबर कार्बन पे दिखेगा या 2 नंबर कार्बन पे? कामिनी नागरे है क्या? नहीं सर। तुम बता दो 1 और 2 पे वेज कहाँ दिखेगा? 2 सर 1 पे वेज दिखेगा, 2 पे डैश दिखेगा। 1 पे वेज दिखेगा, हाँ 2 पे डैश दिखेगा। जितना डिस्टेंस पे है बिल्कुल डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आगे समझ में ना? तो यहाँ क्या करोगे तुम? यहाँ लगा दोगे डैश और 1 पे क्या लगा दोगे? वेज। बोलो क्लियर है? गॉट इट? अब आ जाओ नीचे वाला बताओ, नीचे वाले पे। नीचे 1 पे वेज लगेगा, 2 पे डैश लगेगा। ये नीचे वाला कार्बन है, ठीक। अब बताओ ये 1 है और ये 2 है, बताओ क्या होगा इसके? वेज और डैश कौन? सर 1 पे वेज और 2 पे डैश। 1 पे वेज और 2 पे डैश, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी आर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? बी आर। देख लियो सब? अगला बताओ। अब बैक वाला का बताओ, बैक, बैक वाले पे क्या होगा? जो पीछे है, तुम मिरर ले लो, मिरर पीछे लगा एकदम मॉलिक्यूल के 180 पे लगाए हो, क्या होगा 180 पे जब तुम लगाओगे तो? ऐसा ही बनेगा। हाँ एकदम 180 पे लगा, ठीक है। 180 पे लगाने से बताओ क्या बनेगा तुम्हारा?
वैसे सेम बन जाएगा क्या? देखो तुम्हारा जो कार्बन है, ठीक है, तुम देखो पीछे से मॉलिक्यूल को देख रहे हो, अब आगे से नहीं देख रहे हो। ध्यान से देखो, जो चीज तुमको यहाँ से देखो, जो तुम फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू देखो, ये सामने से तो बी आर यहाँ दिख रहा है और ये बी आर पीछे दिख रहा है तुमको। जब तुम इसी चीज को पीछे से देखोगे तो पलट नहीं जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तुम देखो अभी तुम एकदम बिल्कुल सामने से देख रहे हो मॉलिक्यूल, अब तुम पीछे वाले फेस से देखोगे तो जो वेज है वो डैश हो जाएगा ना, जो वेज है वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा डैश, और जो डैश है वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा वेज। तुम खुद सोचो ना, तुम देखो बिल्कुल सामने से देख रहे हो, देखे तुम सामने से, तो सामने से ये वाला तो बी आर वेज दिख रहा है। अब तुमको कोई बोले पीछे से देखो, तो पीछे से देखोगे तो ये वाला तो दूर दिखेगा ना तुमको, डैश दिखेगा ना ये वाला। आया समझ में प्रसाद? हाँ सर आ गया ना? ठीक है। अब बताओ फ्रंट वाले से लेंगे तो क्या होगा, फ्रंट वाले से लेंगे तो क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा ना। हाँ हाँ ये वाला सेम रहेगा। आया समझ में? इसमें कोई चेंज आएगा क्या? फ्रंट वाले से लोगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। नहीं इसमें हाँ इसमें नहीं आएगा कुछ, लेकिन तुम पीछे से लोगे तब चेंज आएगा ना। अब क्या करो ना, हम जो बता रहे वो करना सब, ठीक है। बी आर को हटा करके, ये बी आर को हटा के सी एल लगा देना अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस बी आर को हटा के सी एल लगा देना, हम यहाँ पे सी एल कर दे रहे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तुम लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, छोटा कर दे क्या, छोटा कर दे, नोट डाउन कर लो सब, नोट डाउन कर लो, स्मॉल कर दिए, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो नोट डाउन करो। ये आया सब, मिरर इमेज लेने आया सबको? हाँ सर हाँ आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अभी देखना अभी कैसे दिमाग घूमेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। सर वो 180 वाला एक बार फिर से बताइए ना। देखो तुम मान लो तुम सामने खड़ा है लोकेश पवार, ठीक है, और मिरर लगा दिया है पीछे, ठीक है। देखो ऐसा है, मान लो दोनों बी आर ऊपर है पहले, ठीक है ना। देखो मेरे को देखना, दोनों बी आर ऊपर है, दो पेन दिख रहा है, दोनों बी आर ऊपर है तुम्हारा, ठीक, ये सामने है। अब मिरर इमेज, तुम अगर सामने से देख रहे हो तो बताओ तुमको दोनों क्या दिख रहा है तुमको, दोनों पेन सामने दिख रहा है तुमको। जाओ मॉडल लेके आए क्या, जाओ मॉडल ले लेके आए। चलो देखो यही है वो, देखो ध्यान से, हम स्क्रीन से हटा दे या फिर जूम कर लो, मेरा फोटो पे दिख जाएगा। देखो ध्यान से, ये है, देखो एक सेकंड के लिए देखो, लोकेश पवार दोनों बॉल दिख रहा है तुमको सामने, तुम्हारे सामने है बिल्कुल। हाँ सर सामने ही हम तुम्हारे सामने है, लेकिन मेरे कहाँ है, मेरे तो पीछे है ना, ये हम पीछे से, हम मिरर है मान लो, तो हमको कहाँ दिख रहा है, बॉन्ड्स पीछे दिख रहा है ना, तुमको सामने दिख रहा है, हमको लग रहा है कि बॉन्ड मेरे से दूर जा रहा है। तो हम जब मिरर बनेंगे ना, मतलब पीछे 180 हम ही हुए ना तुम्हारा, उस केस में वेज का डैश हो जाएगा, ये बस ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या बोले, क्वेश्चन में चेंज करो सब, बी आर को हटा करके सब लगा दो सी एल, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो बी आर को हटा के हम सी एल लगा रहे हैं, लिख लियो सब। चलो देखो हम करेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चन में, बी आर को हटा दी, नीचे वाला बी आर को हटा दिया, मीठी नहीं रहा। अच्छा देखते हैं, ये मीठा, यहाँ जाओगे तो ये बी आर मिटेगा, यहाँ जाओगे तो ये बी आर मिटेगा, और यहाँ जाओगे तो कौन सा वाला बी आर मिटेगा इस केस में, वेज का वेज, ये बी आर मिटेगा, यहाँ से जाओगे तो ये बी आर मिटेगा।
सब जगह पे क्या लगा दो तुम अब Cl। क्वेश्चन आया समझ में, इस वाले कार्बन पे चेंज करना है, Cl लगा देना, Br हटा चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करो इसमें, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, जहाँ ग्रीन है वहां पे चेंज कर दिए क्या, Br की जगह पे Cl लगाओ, यहाँ पे आ जाओ, Br की जगह पे Cl लगा दो, क्या बच गया, बस रेड वाला चेंज नहीं हुआ है, येलो वाले में Cl यहाँ आएगा, ये Br हटा करके क्या करना है, ये Br हटा के Cl लगा देना, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसमें नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, Cl यहाँ पे Cl लगा देना, ठीक है। चलो बताओ, सॉरी चेंज ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलो ये Cl है, ठीक है, यहाँ पे Br की जगह पे Cl लगा देना, चेंज कर देना। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर इसको हम A लिखे, इसको हम B लिखे, इसको हम C लिखे, इसको हम D लिखे और इसको हम E लिखे, इसको हम E लिखे, बताओ A और B में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। चलो चलो A और B के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना, बताओ A और B के बीच में क्या रिलेशन, इनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, सब दिमाग लगाओ, Br हटा के Cl लगा देना वहां बीच में। अब बताओ A और B के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। यादव बता सकता है क्या रिलेशन है A और B के बीच में, प्रसाद, यादव, साक्षी, डॉली और कौन कौन है, सब बताओ, जय, कुणाल, लोकेश, डायस्टीरियोमर है क्या? डायस्टीरियोमर होगा। डाइस्टीरियोमर, देखो सर सुन आइडेंटिकल लो, भी तो हो सकता है अगर इसको उल्टा कर दिया तो। देखो अब पता कब चलेगा तुमको कि कब उल्टा करना है वो समझो, ठीक है, तो देखो उल्टा उल्टा अब, कर सकते हैं क्या, उल्टा कर सकते हैं? हाँ बता रहे, देखो सुन लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ये पॉइंट ना एकदम दिमाग में सेट कर लेना, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे बताओ Cl का पोजीशन क्या है, अगर इसको हम नंबर 1 करें, सपोज चलो आईयूपीएसी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, मान लो आईयूपीएसी, हम आईयूपीएसी नंबरिंग कर रहे हैं हर जगह पे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तक वन पोजीशन जब तक सेम नहीं है ना, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि क्या रिलेशन है दोनों में। पोजीशन पहले तो ग्रुप्स का सेम होना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप 1 2 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम किसी तरीके से 1 2 पे लेके आओ, या तो इसको पलटो या तो इसको पलटो। देखो ये समझ में आया, पहले हम करना क्या चाह रहे, बता क्या रहे, देखो कि अब जब भी तुमको बोले ऐसे कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बताओ, ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ, तो देखो यहाँ पे Cl राइट साइड है, यहाँ पे Br राइट साइड है, तो कोशिश करो उसी कॉन्फ़िगरेशन में लाने का। तो देखो इस मॉलिक्यूल को जब तुम इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पलट दो, तो बताओ ये दिखेगा, फ्लिप कर दोगे तो ये दिखेगा, ऐसे फ्लिप कर दिए तो ऐसे था मॉलिक्यूल, ऐसे था, तुम फ्लिप करके ऐसे कर दिए, तो जो वेज था वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ सर, तो तुम्हारे कॉपी है, ये ऐसे है। अब देखो हम इसको पलट रहे हैं, पलट दिए तो बताओ मेरा ब्लैक वाला पोर्शन दिखने लगा ना। तो अब उस केस में क्या होगा, एटम्स कहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अरे ये चीज आया पहले क्लियर हुआ कि जब तक एटम को हम पास पास नहीं लेके आएंगे ना, तब तक बता ही नहीं सकते, ठीक है, कि सेम है या डिफरेंट है। तो बोलोगे बहुत सारा तरीका है सर रोटेट करने का, तो बहुत तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या है कि तुमको लेके आना 1 और 2 पे एटम्स को लेके आना। बताओ और क्या तरीका हो सकता है, तुम इसको उठा करके रोटेट करो प्लेन्स के अंदर ही, ऐसे इस तरीके से रोटेट करो मॉलिक्यूल को, ये प्लेन है, प्लेन ही के अंदर ऐसे घुमाओ, रोटेट करोगे प्लेन के अंदर,
तो बताओ ये मॉलिक्यूल नहीं दिख जाएगा तुमको अगर रोटेट करके लेके आ गए तो? दिखा तुम लोग को कि रोटेट करने से ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। तुम क्या कर रहे हो, देखो इस तरीके से घुमा दो पकड़ के। कॉपी है, देखो ये तुम्हारा कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारा 2 ग्रुप, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो तो तुम्हारा जो ग्रुप लगा हुआ है इस साइड उस साइड में चला जाएगा। रोटेट कर दोगे तो ऐसे अगर तुम घुमा दिए इस तरीके से, देखो ऐसे पकड़ के ऐसे, तो जो सीएल यहाँ पे वो सीएल यहाँ आ जाएगा। देखो इस सीएल को तुम पकड़ के यहाँ पे लेके आ गए, दिख रहा? अरे समझ में आया या नहीं आया? इसको रोटेट कर हाँ सकते हैं सर, इस आया, तरीके आया। से। देखो तुम हाँ सर। प्लेन में ही घुमा दो, जो तुमको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना उसी प्लेन में इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस, देखो ये एक्सिस है, इसके अराउंड घुमा दो। जेड एक्सिस के अलाउंग पकड़ के ऐसे ऐसे रोटेट करो। तो रोटेट करोगे तो देखो ये बी आर यहाँ चला जाएगा, ये वाला सीएल यहाँ चला जाएगा, तो दिख जाएगा ये दोनों एक दूसरे का, दिखेगा। और वेज का डैश होगा क्या इस केस में? वेज का डैश नहीं, वेज का नहीं डैश होगा होगा सर। क्या? नहीं होगा। समझ में आया? तो जब तुम मॉलिक्यूल को इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, कैसे रोटेट करोगे? ऐसे ऐसे रोटेट करोगे। जो डॉट दिखा है ना जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा दो पकड़ के। कॉपी घुमाते हो ना तुम लोग हाथ पे, ऐसे हाथ पे घुमाते हो ना रख के, ऐसे घुमा रहे हाथ पे रख के, ठीक है, ये ऐसे कर रहे हो। तो मॉलिक्यूल कहाँ दिख जाएगा तुमको? जस्ट ए और बी बिल्कुल सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो ए और बी को बोलेंगे आइडेंटिकल। ए और बी कैसा है तुम्हारा? आइडेंटिकल है। बोलो ये बात आया समझ में? अब बताओ बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? अगर तुमसे पूछे बी और सी के सर बीच में क्या रिलेशन है, हाँ बोलो। सर बोलो अभी यार। आपने जब आपने ए को वर्टिकली काटा था हाँ चलो और जब दिखाते उसको हो, देखो। आपने, हाँ तो हाँ जो ब्रोमीन डैश पर है वो वेज में हो गया था ना हाँ कन्वर्ट। हाँ, देखो देखो जरूर तुम्हारा सही डाउट है, बिल्कुल। देखो अब तुम बोलोगे सर अगर हम वर्टिकली ऐसे करके घुमा दे, तुम यही बोल रहे हो ना, तो क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा डैश में और यहाँ पे बियर आ जाएगा वेज में। बोलो यार ये लोकेश सही बोल रहे हो ना? हाँ तो ठीक है सर वो लोकेश? आइडेंटिकल कैसे हुआ फिर? हाँ रुक जाओ एक सेकंड, पहले यार समझ में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, बताओ तुम कोई बता सकता है रिलेशन? तुमको एनी हाउ पहले ये इस पोजीशन पे Br चाहिए, तभी तुम रिलेशन बता पाओगे। इस पोजीशन पे Cl चाहिए, देख रहे हो? दोनों पोजीशन सेम होना चाहिए। जहां सर्कल किए, जहां पे सर्कल किए ना वो दोनों पे, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी Cl आना चाहिए। यहाँ तो तुम इस एक्सिस के अबाउट, जब तुम ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो उस केस में तो मॉलिक्यूल यहाँ पे तुम्हारा 1-2 पे ग्रुप से चेंज हो जा रहा है ना। पहले 1-2 के हाँ जैसा सर वही। बनाओ, जो पॉइंट है यही है, 1-2 पे पहले लेके आओ, नहीं है ठीक है। जैसे देखो इस केस में तो समझ गया ना ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम ग्रुप से चेंज हो जा रहा है ना। 1 और 2 पे ग्रुप सेम होना चाहिए पहले तो, देखने के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, दिख रहा? अब आ जाओ बताओ, इसमें बताओ बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी? बोलो अब क्या करेंगे इस केस में? पहले Cl को इस पोजीशन पे लेके आएंगे, देखो ध्यान से। या तो इसको घुमा दो, ग्रीन वाले को फ्लिप कर दो, देखो जो हम एक्सिस बना रहे हैं ना उसके अलग फ्लिप कर दो, देखो ध्यान से इस एक्सिस के अलग, देखो इस एक्सिस के अलावा तुम फ्लिप कर दो। जो एक्सिस बनाया ना, देखो ध्यान से इस एक्सिस के अलावा सब फ्लिप कर दो, दिखा? जो स्ट्रेट लाइन बनाया है उस एक्सिस के अलावा तुम फ्लिप कर दो, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा। अरे आया समझ में या नहीं आया? आगे आ गया समझ में कि तुम क्या कर रहे हो? ये जो एक्सिस है तुम्हारा, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर फ्लिप कर दी तो जो Cl ऊपर था वो Cl नीचे आ जाएगा, जो Br नीचे था वो Br ऊपर चला जाएगा। और वेज लेस भी कन्वर्ट हो जाएगा।
हाँ, तो ये क्या बन गया तुम्हारा अभी भी आइडेंटिकल। अब बताओ डी सी और डी के बीच कैसे करेंगे, सी और डी के बीच में बताओ। सी से डी जाना है, कैसे हम जाएंगे? मतलब देखो सबसे पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ओरिएंटेशन जब तक तुम सेम नहीं लाओगे तब तक होएगा ही नहीं। बताओ ओरिएंटेशन सेम लाना है सबसे सर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर फ्लिप जब कर देंगे तो वर्टिकल काट आइडेंटिकल आ देंगे जाएगा। उसको, क्या करेंगे बताओ। जब वर्टिकल से उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको रोटेट कर देंगे तो वर्टिकली ब्लूमिंग फ्लिप वेज कर बन देंगे जाएगा। तो बीआर का गुड गुड गुड, सही समझो, वही करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अब तुमको इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट, देखो सब इस एक्सिस के अबाउट घुमाना पड़ेगा। और घुमाओगे तो जो ऐसा है थंब ऐसा है वो थंब ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो ना, पहले थंब ब्लैक था, अब ब्लैक से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा वेज का डैश हो गया। और अभी भी क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिकल। बोलेंगे आइडेंटिकल, दोनों घुमाने के बाद सेम आएगा। आगे समझ में। अब बताओ अगला क्वेश्चन, डी और ई के बीच में क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है बताओ। सर घुमा एक ही बार सकते हैं कि दो बार भी घुमा सकते हैं? दो बार भी घुमा सकता है, कोई इशू नहीं। तुमको लाना है उसी तो पोजीशन, सर सिंपल सा बात है। जब तक तुम सेम पोजीशन पे नहीं लाओगे तब तक बता ही नहीं सकते। सर ठीक है, सर आइडेंटिकल हो डी जाए। को एक बार हॉरिजॉन्टली सर फ्लिप रोटेट करेंगे करना और एक पड़ेगा। बार वर्टिकली फ्लिप कर देंगे तो आ जाएगा। लोकेश सही बोला, रोटेट कर दो सीधा सीधा इस एक्सिस के अबाउट। लोकेश सही पकड़ा है कि इस एक्सिस के अबाउट तुम रोटेट मार दो। देखो ये जेड एक्सिस है ना, जैसे फिंगर पे कॉपी घुमाते हो वैसे घुमा दो ना पकड़ के, ऐसा ऐसा देखो, ऐसा बोर्ड के प्लेन में घुमा दो, जो तुमको दिख रहा है ना स्क्रीन, उसी स्क्रीन में पकड़ के मॉलिक्यूल को घुमा दो। तो बताओ ये नहीं बन जाएगा। यादव समझ आया सर जरूरी है तुमको? यही चीज करना? जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी करके लाओ, लेकिन इस पोजीशन पे सीएल चाहिए हमको और इस पोजीशन पे हाँ बीआर तो चाहिए उसके लिए हमको। तो हॉरिजॉन्टली भी एक बार फ्लिप कर दिया और एक बार वर्टिकली कर दिया तो भी आ जाएगा। हाँ, तो भी तो सेम ही बनेगा, तो भी तो सेम बनेगा ना। मतलब कर सकते हैं ना? हाँ कर सकता है, कर सकता है, राइट कर सकता सर उतना क्यों करेंगे, अपन रोटेट करेंगे ना सीधा। है। हाँ ठीक है, चलो कर तुम तेज है, सकते हैं ठीक ना? है। हाँ कर सकते हो, ठीक है, जब दिख रहा है तुमको नहीं तो कर सर सकते रोटेट ही हो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सीख गए ना, तो मॉलिक्यूल कैसे रिलेशन बताना है, तो सब आइडेंटिकल है। ए बी सी डी ई ऑल आर आइडेंटिकल, यहाँ लिख लो। क्योंकि देखो तुम खुद सोचो, एक ही आदमी का तुम 5 जगह से मिरर लगा के इमेज लोगे तो वो बदल जाएगा क्या करिए। हाँ बताओ, बदलेगा क्या, आदमी थोड़ी बदलेगा। नहीं। वही चीज है ना, मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल बदल जाएगा। तो मिरर इमेज ले रहे हो तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा, मॉलिक्यूल थोड़ी बदलेगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगला टॉपिक वही है, हेडिंग डालो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको पहले सब अच्छे से लिख लो, कहां से क्या घुमाया है। और ये समझ में आना चाहिए कि जब तक तुम पोजीशन ग्रुप्स का सेम नहीं करोगे ना तब तक तुम रिलेशन नहीं बता सकते। और सेम करने के लिए तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन लगता है। ठीक है, कि तुमको घुमाओ, किस एक्सिस से घुमाएंगे कि मॉलिक्यूल जो सर ई ग्रुप है। और एफ के बीच में बताओ ना एक बार। ई और एफ के बीच में, ई और एफ, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में कैसे बताए, ई और एफ के बीच में। देखो मॉलिक्यूल तो सेम है ना तुम्हारा, तुम यहां से यहां गए हो, सीएल मान लो, यही तो जो गिवन कंपाउंड है उसी का तुम मिरर इमेज लिए हो, वही है ना, हाँ दिखा मिरर तुमको। इमेज है ना? हाँ इसी का तुम्हारा वही सेम ही कंपाउंड है वो तो बेसिकली। ठीक है, फ्रंट पेज से लिए हो वो तो सेम ही आएगा तुम्हारा, बीआर का बीआर होगा, वेज का सर वेज होगा, डैश ई का और डैश एफ होगा। को आइडेंटिकल कैसे करेंगे? सर एक्स एक्सिस पे लाओ, रोटेट कर दें। एक्स एक्सिस का लॉन्ग रोटेट कर देंगे तो वेज का डैश और डैश का वेज हो जाएगा। किस एक्सिस के लॉन्ग, देखो एक्स ये एक्सिस तो पे हम डिफरेंट। रोटेट करेंगे तो वेज का डैश और डैश का वेज हो जाएगा। सर फिर वो प्लेन के अलावा
रोटेट कर दो सर उसको पूरा। कौन से प्लेन? इस प्लेन के अलावा, ये जो प्लेन जो तुमको ब्लैक बोर्ड का प्लेन दिख रहा है उस प्लेन के अलावा। हाँ, नहीं देखो तुम ऐसे करके लेके जाओगे, उस केस में पोजीशन सेम नहीं आएगा, ठीक है? उस केस में पोजीशन सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा उस केस में। देखो ये ना तुम्हारा सेम ही मॉलिक्यूल है सब। देखो ये क्या नाम है इसका, ये इनेंशियोमर होगा एक दूसरे का, समझा? डी और एफ इनेंशियोमर होगा, इसमें कोई तुम कर ही नहीं सकते हो कभी। ई एंड एफ आर इनेंशियोमर, क्योंकि तुम इनेंशियोमर क्या होता है? मिरर इमेज, समझ रहा है? और नॉन सुपर इम्पोजेबल, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आ रहा नहीं आ रहा तुम्हारा? हाँ, नॉन mirror सुपर, image आ रहा ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, ई और एफ, तुम हर किसी का, हर कोई तुम्हारा सेम थोड़ी हो, वो तो अलग। अब तुम देखो, तुम ई, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, समझ आ रहा है? मिरर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम होगा ना, समझा? और यहाँ क्या है, इसी मॉलिक्यूल का तुम हाँ सेम सर। ही मॉलिक्यूल का उसके मिरर इमेज के साथ कर रहे हो, तो वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि बैच का डैश और डैश का पेज हो जाता है कई किसी किसी केसेस में, इस वजह से ई एंड एफ, ई एंड एफ अलग अलग ये हम बता रहे हैं इसके लिए कि इनेंशियोमर है ये दोनों, ठीक है? इनेंशियोमर, वो कभी तुम सेम कर ही नहीं सकते हो। और बाकी जो है ना ए बी सी डी जो मिरर इमेज है, एक ही पर्सन का 5 तरीके से फोटो लिया गया है, वो तो सेम होगा ना? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये क्या है? आइडेंटिकल। आ गया समझ में यादव? हाँ सर। चलो ठीक है। अब अगला हेडिंग डालो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो ये हो गया, सब लिख लियो। अगला हेडिंग डालो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है? अगर ये समझ आ गया ना, मतलब समझ जाना तुम्हारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तुम रिलेशन वाले क्वेश्चन सब सारा कर सकते हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब घुमाना है, ये चीज बस पता होना चाहिए कि तुमको पोजीशन क्या लेके आना है, सेम। इसको बोलते हैं एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर वो एडवांस में आता है क्या? ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हाँ ये जो है ना, ये पूछता नहीं है जल्दी, ठीक है? मेंस में तो नहीं आता है ये, ठीक है? इसके अंदर लिखो, बस जरूरत पड़ता है। देखो तुम बिना बिना ये पढ़े वो क्वेश्चन को कर लिए, नहीं कर लिए? कर लिए ना वो क्वेश्चन को, तो बस वैसे ही है, बिना पढ़े भी तुम कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है? सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। अब हुआ। चलो लिखो, अब इसके अंदर लिखो, इफ, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, इफ a molecule, if a molecule is rotated by 360 degree by n, ठीक है? इसको cn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? याद रखना 360 by n, if comma if we get indistinguishable, मतलब जानते हो इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब? indistinguishable molecule then it is known as axis of symmetry, then it is
known as axis of symmetry, known as axis of symmetry. ठीक है, अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है समझना, ठीक है। कितने से घुमाएंगी कि मॉलिक्यूल सेम सेम दिखने लगेगा, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब सेम, मतलब जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, सेम। अगर तुम किसी एंगल से मॉलिक्यूल को घुमाए, ठीक है, और सेम आ गया, तो उस एंगल का वैल्यू n की जगह पे पुट कर दो। देखो जैसे अब तुम मान लो, बताते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम थीटा लिए, इसको तुम मॉलिक्यूल को देखो, सब ये ड्रॉ करो, टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल एक ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करो। ये टेबल बनाओ, सब कॉपी में ड्रॉ करो, बता रहे हो क्या है। यहाँ पे थीटा लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखो कितने से रोटेट करेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू क्या आएगा, 360 बाई थीटा होता है एन का वैल्यू, 360 डिग्री बाई थीटा। और यहाँ लिखते हैं सी एन। जैसे देखो पहला वाला, तुम किसी भी मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट किए, तो बताओ एन का वैल्यू क्या आएगा, 1। हाँ, इसको बोलेंगे, आप देखो एन का वैल्यू 1 आ गया तो लिखेंगे C1, मतलब बोलेंगे उसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये जो C1 है ना, हर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, ऑल मॉलिक्यूल के अंदर। C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है। बोलो ये चीज आया समझ में कि C1 एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, C1 देखो तुमको अगर 360 से घुमा दे, लोकेश पवार समझ रहे हो, अगर तुमको 360 से घुमा दिया जाए तो बताओ क्या होगा जी उस सर। केस में, उस केस में क्या होगा, तुम ही दिखोगे सर ना, मैं सेम ही हाँ मतलब मॉलिक्यूल आ पहले वाली जाएगा। पोजीशन पे आ जाए। हाँ, पहली वाली पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। अब मान लो n इज इक्वल, मान लो अब 180 से घुमाए तो क्या होगा बताओ, 180 से घुमाएंगे तो क्या होगा उल्टे। अगला लिखो, सेकंड नंबर 180, फिर थर्ड नंबर, वैसे करके सब टेबल बनाओ। थोड़ा रुक जाओ, हमको पहले बना लेना। चलो बताओ, अब सेकंड नंबर, मान लो तुम 180 से घुमा, तो बताओ n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू क्या आएगा 2। इसको बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है इसके अंदर, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। सेम ग्रुप कहाँ होना चाहिए, अपोजिट साइड। यही होता है ना, 180 से किसी मॉलिक्यूल को तुम घुमाओगे तो वेज का डैश और डैश का वेज हो जाता है। सेम ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो लिख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड। जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा इसी से कर पाओगे। मान लो 120 से घुमा दिए, तो बता इनका वैल्यू आएगा 3। इसको क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है, C3। और C3 किस में होता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में होता है। किसके अंदर आता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर आता है। ठीक है ना, समझ गए। अब मान लो फोर्थ 90 से घुमा दिए, तो बता इनका वैल्यू कितना आएगा 4। और इसको क्या लिखेंगे, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनका वैल्यू 4 आने से क्या होगा, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब लिखेंगे C4
एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये कब आता है, जब सिमेट्रिकल स्क्वायर होगा तब आएगा। अभी सब दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले टेबल ड्रॉ कर लो सर, टेबल बना लो आप, सिमेट्रिकल स्क्वायर होगा तब, ठीक है, ये तब दिखेगा। और अगर 60 डिग्री से घुमा दिए तो बताओ क्या होगा, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, इसको बोलेंगे C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये कब दिखेगा तुमको, सिमेट्रिकल हेक्सागोन, कब दिखेगा, सिमेट्रिकल हेक्सागोन। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब तुम किसी भी एंगल से घुमा रहे हो, एनी एंगल, मान लो 0.01 डिग्री से घुमा दिए, ठीक है, उस केस में इंफिनिटी आता है ये, और इसको बोलते हैं इंफिनिटी। और ये लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, CO2 हो गया, ये सब लीनियर मॉलिक्यूल, जितना भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा ना उसके अंदर आएगा, जैसे H और H, इसके अंदर इनफाइनाइट सिमेट्रीज है। ठीक है, तुम किसी भी एंगल से देखो, स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल को तुम प्याज के जैसा काट दो, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो, इसको नोट डाउन करो सर, ये डायग्राम सब बनाओ, चार्ट कॉपी में ड्रॉ करो सर। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लेना तो बता।